बाड़मेर के अंदर लंबे समय से मांग चल रही थी सिविल एयरपोर्ट की। उनके बाद में पूर्व सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से ये प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन उनके बाद में ज़मीन आप्त की प्रक्रिया रुक गई। अब हम जिस जगह खड़े हैं, पीछे हम सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट का इलाका हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये इस तरफ बाउंड्री का नीचे का भाग हम दिखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट्स की बाउंड्री है पीछे, और मेरे पीछे जो ज़मीन है, ये ज़मीन है यहाँ दूर तक आप्त की गई है 425 किसानों को। 425 किसानों को 9 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि जारी हो चुकी है। अब ज़मीन जो है आप्त की प्रक्रिया तेज़ी से चलेगी। मेरे पीछे ये एक नहर टाइप दिखाई दे रहा है। ये जब 2006 में बाढ़ आई, उत्तरलाई का आसपास का जो है जल निकासी करने के लिए यहाँ से कुड़ला तक उसको खोदा गया था, जो पीछे दिखाई दे रहा है। पीछे खड्डी जैसा माहौल है, बबूल है। ज़्यादातर जो ज़मीन है, किसान यहाँ खेती कम कर रहे हैं, दूर दूर ढाणियाँ हैं, इसी ज़मीन को आप्त किया गया है। बीच में एक रास्ता है, रोड जो निकाली है, उस रोड के लिए प्रभावित किसानों को और ज़मीन को आप्त किया गया है। अब जो है लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि कैलाश जी वाला हवाई अड्डा कहाँ है। इं तो भाई माथा दौड़ कराऊँ बिंगी पूर्ति होए को नहीं, और होते ही मोटियार होए को नहीं, बी बर्गो होए जना बाप के उन्यारे को भी हो जिए। धीरे धीरे उसमें वक्त लगता है, लेकिन वो जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को अमली जामा पहने का समय आ गया है। अब जो है अवार्ड राशि यानी भूमि आप्ति की पूरी प्रक्रिया सरकार ने कर ली, पैसे जारी हो गए। अब जो है मौके पर कब्जा लेने के बाद में यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी, और पास में ही एयरपोर्ट का स्टेशन है। ये लगातार पूरा एक ही पूरा इलाका होगा, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका है, इसलिए हम उनको कैमरे में दिखा नहीं सकते। ये पीछे की जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है। यानी हम घूमते हुए, मेरे साथ लखाराम जी है, पिछले 2 घंटे से हम घूम रहे थे। घूमते हुए, क्योंकि यहाँ कोई भेड़ चरा था, दूर तक आदमी मिला, उनको पता नहीं है। बाकी यहाँ ढाणियाँ बहुत कम हैं, लेकिन अंत में हमने वो जगह ढूंढ ली जहाँ एयरपोर्ट बनेगा, अमली जामा पहनाया जाएगा, यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी। अगर देश के अंदर जो है हवाई सेवाएं भी अगर शुरू हुई, अंतर्राष्ट्रीय शुरू भी नहीं हुई, तो यहाँ भी अगर जोधपुर गया, अहमदाबाद, सीधी यहाँ से अगर दिल्ली हो गई, तो इस तरीके से बॉम्बे दिल्ली के लिए सीधी हो गई। अथवा जैसलमेर जैसे हैं, ये हमारे आसपास के ज़िलों के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण, जोधपुर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर से भी उड़ानें भरेगी। यहाँ के लोग सीधे अहमदाबाद जाने में बहुत समय लगता है, और विदेश जाना तो उसका समय बहुत कम लगता है, तो अहमदाबाद से दूरी घट जाएगी। जोधपुर जाना है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगर बढ़ने के लिए अहमदाबाद या जोधपुर, बॉम्बे, दिल्ली, तो ये दूरी घट जाएगी। आने वाले समय में आप उम्मीद कर रहे हैं कि कैलाश जी के प्रयासों से ये काम हुआ। इतने दिन कैलाश जी को कहा कि आप वाला हवाई अड्डा कहाँ है, तो अब धन्यवाद भी थोड़ा बनता है कि यही हवाई अड्डा है, इसी जगह बनेगा जिसकी नींव रख दी गई है। मतलब ज़मीन आप्त हो गई है, किसानों के लिए राशि अवार्ड राशि जारी हो चुकी है। इनके बाद में अब प्रक्रिया धरातल पर बाउंड्री बनाने और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, जो बहुत सारे व्यापारी है, जनप्रतिनिधि है, व्यापार की दृष्टि से बाहर जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों की यात्राओं में जा रहे हैं, अब तक जो बसें हैं, उनके बाद में ट्रेन, हरिद्वार भी सीधी ट्रेन है जुड़ी, तो देश के अन्य कोनों में जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था थी। अब जो है हवाई मार्ग से भी ये क्षेत्र जुड़ेगा। सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरलाई का एयरपोर्ट स्टेशन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ वाले लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और जिन्होंने काम किया, लोग कमियाँ अगर कैलाश जी के खाते में डाल रहे थे, तो अब ये काम हो रहा है, उनकी वाहवाही भी कैलाश जी के खाते में डालेंगे। हालांकि हम और लखाराम जी ढूंढते ढूंढते 3-4 घंटे लग गए, लेकिन आखिर हमने उन ज़मीन को ढूंढ लिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ शीघ्र ही हवाई सेवाएं भी शुरू होगी, निर्माण कार्य शुरू होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।